Good morning to everyone. Today we are going to discuss the new chapter which is quadratic equation. Students, in the previous lecture, means in the chapter number 2 we have discussed about polynomials, in which we have studied about different types of polynomials, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स होते थे और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वहाँ पे होता था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तो बेसिकली ये चैप्टर बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर आप देखिए तो आपके पास क्या होता था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी ज़ीरो, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल होता था तो हम इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स की डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए हम इसे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। जहाँ पर अगर आप देखिए तो हमने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स की जितनी भी पावर होंगी वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जनरलाइजेशन में अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया ए एक्स प्लस बी, ठीक, और अगर आपने इसे क्या किया, ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये जो बन गया ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड केस लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर आपने बेटा इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये क्या ले लिया आपने, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, और अगर आपने क्या कर दिया, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, ये आपका बन गया क्यूबिक इक्वेशन। तो बेसिकली आप किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल लीजिए और अगर आपने उसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया तो वो आपका क्या, किस फॉर्म में बदल जाएगा, वो आपका पॉलिनोमियल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी हुआ कि अगर आपने कोई पॉलिनोमियल कंसीडर किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसको ज़ीरो से इक्वेट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो डेफिनेशन अगर आपकी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बनती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की अगर हम बेटा बात करें तो कहते हैं, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ में इसकी कंडीशन जुड़ी होती हैं कोई कुछ, वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर रियल नंबर्स, ये आपके बेटा क्या होते हैं, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, और ए कैन नॉट बी ज़ीरो। मैंने आपको पॉलिनोमियल के केस में बताया था कि ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और क्यों बेटा ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई वी विल टेक ए कैन नॉट बी ज़ीरो। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम, और यहाँ से अगर हम एक चीज़ और देखते हैं, याद रखिएगा पावर्स जितनी भी एक्स की होंगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो अगर हमने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैच कर रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गई। इसी तरीके से बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम बेटा देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी आपकी क्या करती है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करती है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या टॉपिक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की अगर हम बेटा बात करते हैं तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर, अ रियल नंबर, यहाँ पर आप के प्लेस पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। अ रियल नंबर के इज कॉल्ड, कोई भी रियल नंबर के क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रूट ऑफ द
रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0 इफ़, क्या कंडीशन ये बेसिकली होती है कि अगर आपने इस रियल नंबर को इस पूरे इक्वेशन में पुट किया और ये रियल नंबर इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ जाए और राइट हैंड साइड में भी 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये रियल नंबर आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है रियल नंबर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इफ़ a x² के प्लेस पे k² प्लस b इंटू के प्लस c इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन अगर फुलफिल कर जाती है तो हम क्या कहते हैं कि रियल नंबर k इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर कंसीडर करके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की बात करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल है आपके पास 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हमने आपसे कह दिया कि x इज इक्वल्स टू -1 की अगर हम बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू -1, तो अगर देखो कोई भी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर k क्या कहलाता है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तब कहलाता है जब ये इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो 3x² अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, 3x² प्लस 2x माइनस 1, और आपने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट किया, 3 इंटू -1² प्लस 2 इंटू -1 और यहाँ से अगर आप बेटा देखिए तो -1² 1 हो जाएगा, 3 ये बनेगा आपका, ये -2 -1 और ये किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और 0 आपका क्या है, RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि x इज इक्वल्स टू -1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। रिमार्क नंबर वन कुछ चीज़ें हैं, इसे नोट डाउन करना आपके लिए ज़रूरी है। क्या बोलते हैं कि इफ़ k बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिएगा अगर k जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो हम उसे क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कही जाती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। तो कंडीशन नंबर 1 ये कहते हैं हम कि देन वी से दैट x इज इक्वल्स टू k, क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू k, ये क्या करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या चीज़ें कही जा सकती हैं, इफ़ a बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ कह सकते हैं, वी से दैट कि x इज इक्वल्स टू k सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर दिस। इसके बाद हम एक चीज़ और कह सकते हैं, b वी ऑल्सो से दैट हम क्या कह सकते हैं, वी से दैट x इज इक्वल्स टू k बी द solution of equation number 1। एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं। और एक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रिमार्क नंबर ये तो 1 हुआ, रिमार्क नंबर 2 आपको क्या कहा जा रहा है, रिमार्क नंबर 2 आपके पास ये है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए अब ध्यान से, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से बेसिकली हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमें बेटा ये समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो रूट्स आपके क्या कहलाते हैं, उस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उस पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, ज़ीरोस कहलाते हैं। ठीक है।